Hello and welcome to the study channel of Bright International Secondary School. My name is Govind Purohit. I'm working as the faculty of English, Grammar and Social Science in the school. तो आज हम लोग जो करने वाले हैं टॉपिक उसका नाम है एडजेक्टिव। तो हमने आज जो करना है उसका नाम है एडजेक्टिव। ये हमारा एक मिनट आप स्पेलिंग देख लीजिए, स्पेलिंग से आप लोग याद कर लीजिएगा क्योंकि स्पेलिंग सही होना बहुत ज़रूरी है। ये हमारा थर्ड टॉपिक है। हमने पहले दो टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं, नाउन और प्रोनाउन, और ये हमारा थर्ड वन है। ठीक है, तो अभी हम लोग इसे देखें कि क्या है इसमें। तो इसकी डेफिनेशन से थोड़ा सा हम लोग इसे समझते हैं कि बेसिकली ये है क्या। तो वर्ड विच यूज्ड with a noun to describe person, animal, place और thing। तो मैं बात करूं कि मेरा नाउन जो डेफिनेशन थी, आपने नाउन पढ़ा था, आपने प्रोनाउन पढ़ा था, तो नाउन में भी तो यही बोल रहा था। नाउन क्या होता है? एनिमल, प्लेस, थिंग या फिर पर्सन। तो नाउन और नाउन के साथ में एक और चीज़ आ जाती है। अब नाउन को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? प्रोनाउन। तो इसका मतलब मेरा कहने का मतलब तो ये हो गया कि मैं जो ये बोलना चाह रहा हूँ कि एडजेक्टिव, तो ये तो नाउन और प्रोनाउन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। हाँ, तो एक सेंटेंस में हम लोग बोल सकते हैं कि नाउन, इसे मैं वापस एक बार ढंग से लिख देता हूँ कि एडजेक्टिव वो है जो बेसिकली नाउन या प्रोनाउन को रिप्रेजेंट कर देता है, वही होता है हमारा एडजेक्टिव। तो इसमें हम लोग ने समझ लिया, वापस रिपीट कर रहा हूँ, पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग को जो डिनोट करता है, कि जो क्वालिटी बताता है बेसिकली, उसे हम लोग बोलते हैं एडजेक्टिव। तो ये हमारा हो गया एडजेक्टिव की डेफिनेशन। अब एक काम कैसे करता है, हाउ डज इट वर्क या फिर हाउ इट वर्क्स, तो हम लोग देखते हैं इसे। ठीक है, तो आप ये देखिए कि बेसिकली हमारे पास होता क्या है। इनिशियली हमारे पास होता है या तो नाउन या फिर हमारे पास होता है प्रोनाउन। अब क्या करता है, नेक्स्ट स्टेज पे आते हैं हम लोग, और नाउन और प्रोनाउन में से दोनों ही कट जाते हैं, कोई एग्जिस्ट नहीं करता। और फिर थर्ड स्टेज पे आते हैं, उनकी जगह क्या आ जाता है, उनके साथ में आ जाता है एडजेक्टिव। तो बेसिकली ये कट मतलब कि कहने का मतलब है कि जहाँ पे पहले हमारा नाउन या प्रोनाउन था, अब उसके साथ में एक एडिशनल चीज़ आ गई है आगे, इसका नाम है एडजेक्टिव, या फिर इसी को यहाँ से नोट कर लीजिए। ठीक है, समझ गए। तो नाउन या प्रोनाउन जो था वो उनकी जो क्वालिटी थी वो खुद नहीं बताएंगे, उनकी क्वालिटी एडजेक्टिव बताएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आई होप आप सभी लोगों को। अब हम लोग बात करते हैं फंक्शन ऑफ एडजेक्टिव। फंक्शन क्या है एडजेक्टिव का? तो इसके लिए हम लोग एक पूरे के पूरे एक स्टोरी को समझते हैं। मान लीजिए कोई लड़की है जिसका नाम है गीता। गीता इज़ अ गर्ल। ये है हमारी गीता। हेलो हेलो गीता। तो उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं गीता का भाई गौरव। तो ये है गौरव। ठीक है, अब गीता और गौरव क्या हैं? भाई बहन। तो इनके पेरेंट भी होंगे। तो गीता और गौरव के फादर जो एक ही हैं वो हैं ये। तब तीन लोग हैं हमारे पास, गीता, गौरव, फादर। अब गीता अगर बुला रही है, हर एक के बारे में बात कर रही है, तो क्या बोलेगी? खुद के लिए बोलेगी आई। ठीक है, खुद को आई बोलेगी, आई मतलब मैं। गौरव को बोलेगी वो यू। गौरव नहीं बोल रहा है, ये बोल तो गीता ही रही है, पर मतलब गौरव को बोलेगी यू। और फादर को बोलेगी ही। मतलब कि अगर वो गौरव से बात कर रही है और वो फादर की बात कर रही है तो बोलेगी ही हैज़ रिटर्न फ्रॉम हिज वर्क। ठीक है, इस तरह से कोई स्टेटमेंट वो देगी। तो अब ये हम लोग समझ गए कि गीता
उसके भाई और फादर का जो रिलेशनशिप है वो 3 वर्ड से डिस्क्राइब किया जा सकता है अगर गीता बात कर रही है तो। सिमिलरली अगर गौरव बात करेगा वो अपने आप को आई बोलेगा, गीता को वो यू बोलेगा और फादर को वो ही बोलेगा। तो ही तो चेंज नहीं हो रहा। अब ये क्या है, ये आई यू और ही क्या है, ये है पर्सन। हमने पढ़ा था प्रोनाउन में, अगर आपको पता होगा तो। ये फर्स्ट पर्सन में अपनी बात कर रहा हूँ, सेकंड पर्सन में दूसरे की बात कर रहा हूँ, थर्ड पर्सन में तीसरे की बात कर रहा हूँ। मतलब मैं अगर खुद बात कर रहा हूँ मेरी तो हो जाएगा आई, मैं आपसे बात कर रहा हूँ और आपकी बात कर रहा हूँ तो हो जाएगा यू, मैं तीसरे आदमी की बात कर रहा हूँ तो हो जाएगा ही। अब प्रॉब्लम क्या आती है कि मान लीजिए ये आई यू और ही जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं ना, इन्हें ही बोलते हैं प्रोनाउन। ये जो 3 चीज़ हैं यही होता है हमारा प्रोनाउन, ठीक है। अब एडजेक्टिव के लिए हम लोग बात करें तो एडजेक्टिव मान लीजिए कि हम लोग इसे थोड़ा सा इस चीज़ में देखते हैं कि अगर मान लीजिए मैं क्वालिटी, गीता क्वालिटी बताती है उसके भाई गौरव की, कि गौरव इज़ अ स्टूडेंट और स्टूडियस, पढ़ाकू है, ठीक है। तो अगर पढ़ाकू है तो इसे हम लोग बोलते हैं स्टूडियस, और स्टूडियस होगा तो क्या हो जाएगा हमारा ये एडजेक्टिव। अब गौरव बोल रहा है गीता इज़ स्मार्ट गर्ल, स्मार्ट मतलब चतुर, तो ये हो जाएगा एडजेक्टिव। फादर इज़ अ लेबरस पर्सन, मतलब मेहनती इंसान है, तो ये हो जाएंगे एडजेक्टिव। तो ये हम लोग प्रोनाउन जो यूज़ कर रहे थे, ठीक है, उसकी जगह या फिर नाउन जो यूज़ कर रहे थे उसकी जगह उसकी जो क्वालिटी बताएगा उसे हम लोग बोलेंगे एडजेक्टिव। समझ गए? अब हम लोग एक और फैमिली को देखते हैं। अब इससे पहले प्रोनाउन के इसमें देखेंगे रिवीजन के लिए। तो ये हम लोग बोलेंगे कि ये हमारी फैमिली है वी, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, वी आर यूनाइटेड। यूनाइटेड, हम लोग एक साथ रहते हैं, यूनिटी में रहते हैं, एकता में रहते हैं, तो ये चीज़ हो गई हमारी क्वालिटी, और ये क्या हो गया हमारा एडजेक्टिव हो गया। अब ये इनका जो डॉग है वो बोलता है कि वी आर यूनाइटेड, ये जो बच्चा बोल रहा है वी आर यूनाइटेड, अब डॉग बोल रहा है दे, किन बात कर रहा है वो, इनकी। तो ये क्या है, दे आर आइसोलेटेड। आइसोलेटेड एक वर्ड होता है जो बहुत बार यूज़ हो रहा है आजकल। आइसोलेटेड कौन होता है, अलग अलग, हालांकि इसमें अलग अलग नहीं दिख रहा, पर इसे हम लोग थोड़ा सा इससे देखें तो ये अब अलग अलग हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग बोलेंगे जैसे कि स्मार्ट, स्टूडियस, लेबरस, यूनाइटेड, आइसोलेटेड। ये सब की सब क्या है, क्वालिटी बताता है किसकी, या तो नाउन की या प्रोनाउन की। तो इन्हें क्या बोलते हैं हम लोग, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का फंक्शन यही है, ठीक है। अब हम लोग आगे वाली इसे थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। अब क्या बताता है बेसिकली एडजेक्टिव, इसे हम लोग थोड़ा सा हम लोग पढ़ चुके हैं कि क्या क्या चीज़ें में ये काम में आता है। तो हम अब ये सिंपली देखते हैं कि एडजेक्टिव से पता क्या चलता है। पहले तो बात पता चलती है क्वालिटी। क्वालिटी मतलब जैसे अभी मैंने बात की थी, कुछ वर्ड बताए थे, स्मार्ट, इंटेलिजेंट, लेबरस, ठीक है। अब क्वालिटी अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। मान लीजिए कोई स्मार्ट नहीं है तो क्या है, डम्ब है। कोई मान लीजिए कि लेज़ी है, तो ये सब की सब भी क्या हो गई, हमारी क्वालिटीज़ हो गई, ठीक है। और क्या बताता है, क्वांटिटी, कितनी है कोई चीज़। मान लीजिए मैं बोलता हूँ कि दे आर 5 ब्रदर्स, तो ये क्या हो गई, ये भी एक तरह की क्वालिटी हो गई कि 5 भाई हैं, तो ये भी क्या हो गया हमारा एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव या तो क्वांटिटी क्वालिटी बताता है या क्वांटिटी बताता है। क्वांटिटी में नंबर भी हो सकता है, जैसे कि 1 2 3 4 5, या फिर इसमें मतलब क्वांटिटी हो सकती है जैसे कि सम, फ्यू, एक्सेट्रा। तो आप लोग समझ गए होंगे कि बेसिकली इसका यूज़ क्या है। नहीं समझ पाए हैं तो आप कमेंट में जो है लिख सकते हैं, रेफरेंसेस को चेक कर सकते हैं।
कमेंट में आप अपना जो भी डाउट है वो लिख के हमें पूछ सकते हैं। तो ये टॉपिक हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। एडवांस जो होगा एक इसमें हम लोग टाइप्स पढ़ेंगे एडजेक्टिव के, तो वो नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में कवर होगा। अभी के लिए थैंक यू, वी कॉल इट अ डे।